10 अप्रैल को रीवा किला परिसर में होगी फाग प्रतियोगिता। विंध्य क्षेत्र का लोकप्रिय फाग गीत जो धीरे धीरे लुप्त प्राय होता जा रहा है, उसे प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को लेकर रीवा किला परिसर में फाग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 10 अप्रैल को आयोजित होगी। इस बात की जानकारी पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने आज मंगलवार को पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि अब तक 40 से अधिक टीमों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। रजिस्ट्रेशन जारी है और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे सभी मीडिया के साथियों, बड़े प्रसन्नता के साथ और बड़े हर्ष के साथ किला के अंदर पुनः लगभग 7 सालों से चल रहा फाग उत्सव पुनः दिनांक 10 अप्रैल को होने जा रहा है। कुछ हमारे परिवार में गमी आ गई थी। उदयपुर श्री जी महाराज अरविंद सिंह जी का निधन हो गया था, जो हमारे परिवार से बहुत करीब के संबंधित थे। वो परिवार यहाँ से बीकानेर, जो हमारी दादू साहब गई, उनका वंश था वहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा उतना समय दे दिया गया। और भी कुछ हमारे घर के कार्यक्रम थे, लेकिन ये बात तय थी कि जो एक प्रक्रिया शुरू हुई है, जो एक प्रथा शुरू हुई है, वो प्रथा चालू रहे। आप सबका मार्गदर्शन, आप सबकी कृपा और पूरे विंध्य क्षेत्र के लोगों की कृपा जो प्राप्त होती है, तो हमारे साथी आदरणीय राकेश सिंह जी, आदरणीय मनीष जी, आदरणीय ब्रिजेंद्र सिंह जी, मोहनलाल शुक्ला जी, सभी जो पधारे हैं, रामजी भाई सभी पधारे हैं, वो आपको और डिटेल दे सकेंगे, क्योंकि मैं निरंतर कहीं ना कहीं भ्रमण में रहा। पूरी कमेटी के माध्यम से ये कार्य किया गया है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि 6-7 वर्षों का रिकॉर्ड टूटेगा। लगभग 40 से ज़्यादा टीमें आ चुकी हैं और ये दर्शाता है कि एक प्रथा जो समाप्ति के कगार पे थी, ये दूसरा ऐसा माजरा है, ये दूसरी ऐसी स्थिति है। पहली स्थिति में डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, दीनानाथ शास्त्री जी, हमारे बहुत सारे शहर के नामी ग्रामी लोग, सब ने मिलके जगन्नाथ यात्रा को खड़ा करा। लगभग 20 साल जगन्नाथ यात्रा बहुत ही कमज़ोर स्थिति में रहती थी। आज जितना समय दशहरा की रैली में लगता है, उतना ही जगन्नाथ यात्रा में लगता है। लगभग 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। और उसी प्रकार से ये दूसरा माजरा है, ये दूसरी बात है कि जहाँ पर हम फाग, जो एक प्रकार से आज के बोल में ओल्ड इंडिया और न्यू इंडिया की बात चलती है, तो बहुत सारी ओल्ड इंडिया की चीज़ें न्यू इंडिया में जो आई हैं, उसमें एक आर्ट और जो प्रवेश कर रहा है वो है फाग। फाग ओल्ड इंडिया में अगर रह जाता तो शायद गुम जाता, लेकिन लगभग 6 वर्षों से फाग को आगे बढ़ाकर फिर से स्ट्रीम लाइन में जोड़ने की जो बात चली है, ये एक अनूठी बात है। मैं अपनी टीम को बधाई देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। और जो फाग गाने वाले हैं, फाग को जीवित रखने वाले लोग हैं, उनको बधाई देता हूँ। तो आइए हमारी टीम से परिचय कराता हूँ। राकेश सिंह जी जो अब बात करें। 10 तारीख को, आने वाली 10 तारीख को 9 बजे सुबह से प्रारंभ होगा और अनवरत ये चलता रहेगा 8 बजे रात तक। जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी रहेंगे और अध्यक्षता हम सबके आदर्श, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय महाराज साहब रहेंगे। और महाराज साहब ने पिछले कई वर्षों से लोक संस्कृति, लोक कला और लोक कृतियों की संरक्षण में बहुत सारा समय और बहुत सारा योगदान दिया। जो फाग है, ये उत्साह और उल्लास का जो एक गीत होता है,
ये धीरे धीरे हमारे गांव से लुप्त होता जाए। महाराज साहब की पीड़ा और चिंता इस बात की थी कि ये लोक कला जो विंध्य में खासतौर पे प्रमुखता के साथ पाई जाती है, इसके विलुप्त होने पे जो हमारा फाग का या होली का एक उत्साह होता है वो खत्म हो जाए। कई बार आप देखें तो इन फाग के बोल बड़े अच्छे होते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं, और इन बोलों को संरक्षण करने का भी महाराज साहब की एक योजना है कि जो फाग अच्छे गाए जाएंगे। पिछले 6-7 साल में जो भी फाग सम्मेलन हम लोगों ने किया है, हर फाग सम्मेलन दूसरे फाग सम्मेलन से बेहतर हुआ है। और इस बार तो अभी से ही स्थिति ये है कि लगभग 50 टीम हम लोगों के पास रजिस्टर्ड हो गई हैं और बहुत सारी टीम ऐसी हैं जो संपर्क में लगी हुई हैं। तो निश्चित रूप से जो ऐसा लग रहा था कि ये कला सो जाएगी, सुषुप्तावस्था में हो जाएगी, वो अब धीरे धीरे आदरणीय महाराज साहब के प्रयास से, ऑक्सीजन देने से अब वो खुल करके आ रही और बहुत सारी टीमें हम लोगों से संपर्क कर रही हैं। इसमें कहाँ कहाँ के लोग शामिल हो रहे हैं? इसमें विंध्य के लगभग सभी क्षेत्रों के लोग हैं। रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया, पन्ना, यहाँ इन सारे क्षेत्र से लोग आ रहे हैं। इस बार बांधवगढ़ से भी, हमारे बीहड़ क्षेत्र से भी हमारे कुछ ट्राइबल्स आ रहे हैं। विजयन जी कुछ कहना चाहेंगे?